जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न आपके लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा कि शुक्र जो है यहाँ पर अपनी राशि पर ही दृष्ट हो रहे हैं, अपनी लग्न पर ही दृष्ट हो रहे हैं और शुक्र भरणी नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। लेकिन भाई ध्यान रखने की जरूरत है, शुक्र अपने स्थान पर जब भी दृष्ट होते हैं वहां के लिए कंसर्न डेवलप करते हैं। तो आपकी कंसर्न कैसे डेवलप हो रही है? हेल्थ को लेके कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, दांतों की परेशानी, कान में तकलीफ होना, ये सारे ईएनटी सिस्टम के रिलेटेड चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र यहाँ पर केतु से दृष्ट होकर के थोड़े इन्फेक्शस भी हैं। पिछले वीक के अंदर केतु और शुक्र ने थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दी, लेकिन इस वीक में शुक्र आपके भरणी नक्षत्र में है और ये नीच नवांश में आ रहे हैं। 9 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में शुक्र नीच नवांश में रहेंगे, तो कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखना है। कफ का कंजंक्शन हो सकता है। दूसरी बात ये हो गई कि लेकिन शुक्र एक्सप्लोरिंग है। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। यात्राएं हो सकती है, जा सकते हैं बाहर। अगर जाते हैं तो ये चीज ऐसे स्ट्रेस क्या होता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, 3 तरह का। फाइनेंशियल स्ट्रेस तो हम जानते ही हैं। फिजिकल जो स्ट्रेस आता है या तो आपको डिटैच करेगा जगह से, आपको थोड़ा डैमेज करेगा, थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा। मेंटली थोड़ा सा लो फीलिंग रहती है, जो चीज दिखाई दे रही है इसमें। तो लो फीलिंग वाली चीज तो आगे आ रही है, लेकिन अभी गुरु राहु आपके पंचम भाव में वर्गोत्तम में है, ये बहुत अच्छा साइन है और इसने आपके माइंडसेट को बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है। शनि अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, उच्च नवांश में है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। शनि आपकी योग कारक ग्रह है यहाँ पर, जो मंगल के साथ बैठ के इसको चार्ट को बहुत स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन इस समय बन रही है, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अब जैसे वीक की शुरुआत हुई तो शुक्र तो मैंने आपको बताया कि ये भरणी नक्षत्र में ही है, जो आपके असेट को लेके, आपके उसको लेके थोड़ा विम्सिकल बनाए हुए हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के भी विम्सिकल बनाए हुए हैं थोड़ा सा। लेकिन दूसरी बात क्या हो गई सबसे बड़ी कि बुध आपके वृषभ नवांश में, मंगल कर्क नवांश में। कर्क नवांश का मंगल थोड़ा सा अग्रेसिव है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके बहुत थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस फील हो रहा है। लेकिन 6 तारीख के बाद से चीजें ठीक हुई, 7 में चीजें थोड़ी बेटर हो गई और 8 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए। ये धनु राशि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुरु की दृष्टि है, भाग्य में बैठा हुआ गुरु देख रहा है, शनि योग कारक शनि देख रहा है, तो गुरु आपका बहुत, चंद्रमा बहुत एक्सप्लोरिंग हो गया। ये प्रोफेशन का लॉर्ड हुआ, तो ये आपका प्रोफेशनल पार्ट को थोड़ा चेंज और बेटर करना चाह रहा है, यानी इसमें एक्सप्लोरेशन लाना चाह रहा है। कुछ बढ़ोतरी आ रही है, तब्दीली को लेकर के कुछ अच्छे चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बनी हुई है, असमंजस चल रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तब हुई क्या स्थिति कि आप देखिएगा कि 8 तारीख को चंद्रमा धनु में आ गए, 9 को शुक्र कन्या नवांश में आते हैं, नीच नवांश होता है ये। इसमें आपको हेल्थ का और भी ज्यादा ध्यान रखना है। ईएनटी सिस्टम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ईयर नोज थ्रोट में कहीं भी किसी तरह का इन्फेक्शन होना, कफ का कंजंक्शन होना, इसका ध्यान रखना है। क्यों कि आपकी लग्न राशि के ऊपर मंगल और शुक्र दोनों दृष्ट हैं, ये कफ कोल्ड का कारक होता है। कंजंक्शन होगा तो सीवियर होगा, केयरफुल रहने की जरूरत है। और इसके बाद में चंद्रमा धनु राशि में 10 तारीख को वर्गोत्तम में, यहाँ मैंने लिखा हुआ 10 तारीख को चंद्रमा धनु में वर्गोत्तम में, 11-28 से 18-4 तक। तो कोई नई बिजनेस मीटिंग हो, नई शुरुआत हो, कुछ एसेट को लेकर के कुछ डेवलपमेंट आ रहे हैं, कोई चीज का बुकिंग करना हो, मुहूर्त करना हो, इस तरह की चीज के लिए बहुत अच्छा वक्त माना जाता है, क्योंकि आप स्टेबल माइंड से कुछ सही निर्णय ले सकते हैं, वो निर्णय दूरगामी परिणाम लाते हैं। और इसके बाद में 10 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ गए। चंद्रमा जैसे ही मकर राशि में आए, जो पिछले 2-3 दिनों से कामकाज को लेकर कुछ चेंजेस से दिख रहे थे, एक्सप्लोरेशन दिख रहा था, अब वो फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा अपने स्थान पर दृष्ट हैं, तो चंद्रमा आपके प्रोफेशन को थोड़ा बेटर मोड में ले जा रहे हैं, स्टेबल मोड में ले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। अब 11 तारीख को 2 चीजें होती हैं।
पहली बात तो है कि बुध मीन राशि में आ जाते हैं। बुध ने यहां से जगह छोड़ी, मीन राशि में आ गए और अपने ही स्थान पे दृष्ट हुए। तो एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रैवल, ये चीजें आ रही है। ठीक है। मंगल और बुध छठे स्थान पे, बुध और शनि छठे स्थान में है, यहाँ बुध आ गए। मंगल बुध अब आने वाले समय में क्लोज आएंगे, तो हार्नी, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर। मंगल और शनि भी शुगर, थायराइड बता रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी बताते हैं। सूर्य भी छठे स्थान में, जो इंडोमिटेबल बनाते हैं, बहुत अच्छा साइन है। आपकी जन्मपत्री स्ट्रॉन्ग मोड में, किसी भी तरह का विम्सिकल नेचर होना, असमंजस होना, इसके बावजूद भी पोजीशन स्ट्रॉन्ग मोड में है, तो एक ये साइन हो गया। और इसके बाद में फिर सूर्य मीन राशि में वर्गोत्तम में है। अब सूर्य जो है आपके लॉर्ड ऑफ गेन्स के लॉर्ड, हाउस ऑफ गेन्स के लॉर्ड होकर के वर्गोत्तम में आ गए। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है, आपको एक्सट्रोवर्ट बना रहा है, आप कुछ काम करने के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं।